चाणक्य जी कहते हैं, अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग अच्छे हैं या नहीं, उनका स्वभाव कैसा है। किसी भी इंसान को परखने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक सटीक नीति बताई है। इस नीति में बताई गई बातों के आधार पर किसी स्त्री या पुरुष को परखेंगे तो इंसान के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। आचार्य चाणक्य जी अपने एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जिस तरह सोने को परखने के लिए हमें 4 काम करने चाहिए और ये 4 काम है: सोने को रगड़ना चाहिए, उसे काट कर देखना चाहिए, आग में तपाकर परखना चाहिए और सोने को पीट कर परखना चाहिए। दोस्तों, ये 4 काम करने के बाद ही शुद्ध सोने की परख हो सकती है। यदि सोने में मिलावट होगी तो इन 4 कामों से वो सामने आ जाती है। इसी तरह दोस्तों, किसी भी इंसान को परखने के लिए आचार्य चाणक्य ने 4 बातें बताई हैं। इन बातों के आधार पर इंसान की अच्छाई और बुराई सामने आ जाती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी इंसान को परखने के लिए सबसे पहले उसकी त्याग की क्षमता देखनी चाहिए। यदि कोई इंसान दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर सकता है तो वो निसंदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। दोस्तों, जिन लोगों में त्याग की भावना का अभाव होता है वो कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पाते। त्याग की भावना के बिना इंसान किसी का भला नहीं कर सकता। इंसान को परखने की प्रक्रिया में दूसरी बात उसका चरित्र देखना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, यानी कि जो लोग बुराइयों से दूर रहते हैं, दूसरों के लिए गलत भावनाएं नहीं रखते, वो हमेशा ही श्रेष्ठ होते हैं। यदि किसी इंसान का चरित्र दूषित है और विचार पवित्र नहीं है तो उनसे भी दूर रहना चाहिए। चाणक्य जी ने परखने की नीति में तीसरी बात बताई है, इंसान के गुण देखने चाहिए। दोस्तों, सामान्यतः सभी लोगों में कुछ गुण और कुछ अवगुण जरूर होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना और अहंकार। जिन लोगों में ऐसे अवगुण होते हैं वो श्रेष्ठ इंसान नहीं होते। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, किसी इंसान के कर्मों का भी अवलोकन करना चाहिए। यदि कोई इंसान गलत तरीके से धन अर्जित करता है या अधार्मिक कार्य करता है तो उन लोगों से दूर रहना श्रेष्ठ होता है। गलत काम करने वाला इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। साथ ही ऐसे लोगों की मित्रता के कारण हम भी उनके जाल में फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, यदि किसी इंसान के मन में काम भाव जाग गया तो उसे नींद नहीं आती। जब तक कामी व्यक्ति की काम भावना तृप्त नहीं हो जाती तब तक वो सो नहीं सकता। काम भावना इंसान के मन को अशांत कर देती है और कामी किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। ये भावना स्त्री और पुरुष दोनों की नींद उड़ा देती है। चाणक्य जी कहते हैं, जब किसी स्त्री या पुरुष की दुश्मनी बहुत अधिक बलवान इंसान से हो जाती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। निर्बल और साधनहीन इंसान हर पल बलवान शत्रु से बचने के उपाय सोचता रहता है। उसे हमेशा ये भय सताता है कि कहीं बलवान शत्रु की वजह से कोई अनहोनी ना हो जाए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, यदि किसी इंसान का सब कुछ छीन लिया जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा इंसान ना तो चैन से जी पाता है और ना ही चैन से सो पाता है। दोस्तों, इस सिचुएशन में इंसान हर पल अपनी छीनी हुई वस्तुओं को पुनः पाने की योजना बनाता रहता है। जब तक वह अपनी वस्तुएं पुनः पा नहीं लेता तब तक उसे नींद नहीं आती। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, यदि किसी इंसान की प्रवृत्ति चोरी करने की है तो वह चोरी करके ही अपनी उदर पूर्ति करता है। जिसे चोरी करने की आदत पड़ गई है, जो दूसरों के धन चुराने की योजनाएं बनाता रहता है, उसे नींद नहीं आती। चोर हमेशा रात में चोरी करता है और दिन में इस बात से डरता है कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। इस वजह से भी उसे नींद नहीं आती। अगली नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा बीमारियों की गिरफ्त में रहता है उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार इंसान कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को अपने शरीर के साथ साथ अपने धन का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, बीमारियों से बचे रहना मनुष्य का सबसे बड़ा सुख होता है। दोस्तों, मनुष्य को अपने आय के अनुसार ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए। कई लोगों का मन उनके वश में नहीं होता। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार ले लेते हैं। दूसरों से पैसे उधार लेकर पाई गई सुविधाएं आपको कभी सुख नहीं देती। कई बार लोग अपना लिया हुआ कर्ज चुका नहीं पाते और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी परेशानियों में डाल देते हैं। जो मनुष्य हमेशा कर्ज से बचा रहता है वो इंसान बहुत ज्यादा सुखी होता है। दोस्तों, कई कारणों से मनुष्य अपना देश छोड़कर किसी और देश में रहने लगते हैं। ऐसा करने का कारण
चाहे जो भी हो, लेकिन अपने देश में रहने का जो सुख होता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो मनुष्य अपना पूरा जीवन अपने लोग और अपने देश में बिताता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा सुखी होता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो लोग अच्छे और विद्वान लोगों से दोस्ती रखता है, उनके साथ अपना समय बिताता है, वह बहुत ही सुखी माना जाता है। बुरे लोगों की संगति का परिणाम भी बुरा होता है। जो लोग दुष्ट और हिंसक लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है, उसे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होती है, वो बहुत सुखी होता है। तो मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन व्यापन करने के लिए, खुद धन कमाने के लिए काबिल होता है, वो बहुत ही सुखी माना जाता है। कई लोग अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों का ना तो स्वाभिमान होता है, ना ही दूसरों की नजरों में सम्मान होता है। इसलिए जो खुद मेहनत कर कर अपना जीवन चलाता हो, उसे सबसे ज्यादा सुखी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के बेहद अनमोल विचार। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।